हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो मैं फिर से आई हूं आपके लिए लेके बिल्कुल न्यू लेटेस्ट एंड ब्यूटीफुल यूनिक सा डिज़ाइन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा नीलम सिंह के चैनल पे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ और ढेर सारी बातें भी करेंगे वीडियोस बनाते बनाते। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से कह दूँ, जो नए मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को करना है हमेशा की तरह हिट, ताकि मेरे वीडियोस की लवली लवली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपको इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और कमेंट में बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। आज का जो हमारा सैलड डेकोरेशन है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत खूबसूरत है और इसको मैंने बहुत अच्छे डिज़ाइन से बनाया है और ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है। और इसको बनाने में बस टाइमिंग भी बहुत कम लगती है और कटिंग तो आपको पता ही है, कटिंग मैं बता दी नहीं, मैं डायरेक्ट डेकोरेट ही करती हूँ, क्योंकि कटिंग में मैं ऐसे कोई भी डेकोरेशन नहीं बताती जो आपको कटिंग करना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सिंपल सा डेकोरेशन है। हाँ, इसमें मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि इसमें जैसे मैंने 2-3 वेजिटेबल यूज़ किया है और इसमें जिस टाइप का मैंने ये डेकोरेट किया है सैलेड को, आप इसमें 3-4 टाइप के सब्ज़ी भी ऐड कर सकती हैं या आप इसमें फ्रूट भी ऐड कर सकती हैं, आप जो आप मन करे ऐड कर सकती हैं। बस मैंने डिज़ाइन दिया क्योंकि ये नया नया मेरे दिमाग में आया था, तो उस समय मेरे पास यही वेजिटेबल थे जो थे, मैंने कट करके अरेंज कर दिया। इसको अरेंज करने के लिए आप सिर्फ इसको कटिंग सर्कल सर्कल में ही कर सकती हैं, क्योंकि इसका कटिंग सर्कल के अलावा अगर आप लंबे शेप में देंगी तो इसका ये जो फिनिशिंग लुक है वो नहीं आएगा। तो इस तरह मैंने इसमें ऐड किया है कैरोट, कुकुम्बर, इसमें रेडिश मैंने लिया है, इसमें मैंने बीटरूट यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपली, विंटर का सीज़न जैसा कि चल रहा है तो ये सारी चीज़ें तो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो इनको मैंने बनाया और अगर आप चाहें तो जो सैलेड छोटे छोटे पीसेस खाते हैं वो अगर इस टाइप के करके ऐड करें तो वो और भी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ देखिए मैंने बीटरूट दिया है और इनका कम्बिनेशन तो मैंने बहुत अच्छा दिया है। और आपको भी मैं बताती हूँ कि अगर आप कोई भी सैलेड जब आप बनाते हैं तो अगर आप डार्क कलर देते हैं तो उसके जस्ट बाद आप लाइट कलर दीजिए। सैलेड को प्लेट में कट करके रख देना डेकोरेशन नहीं होता है। सैलेड को हम किस तरह अरेंज करें, कौन सा कलर कहाँ रखें कि हमारा जो थाली का प्लेट है वो खूबसूरत लगे। तो इस तरह आप देखिए कि मैंने पहले दिया है यहाँ पे लाइट कलर का कुकुम्बर, उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा डार्क दिया है कैरट। अब मैं यहाँ पे बीटरूट डाल दी हूँ। तो देखिए इनके कॉम्बिनेशन कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब यहाँ पे जस्ट बाद अगर आप डार्क कलर डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम लाइट कलर, तो लाइट कलर में यहाँ पे मैंने लिया है मूली, क्योंकि मैंने अनियन और टोमेटो दो चीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ठंड के सीज़न में मैं दो चीज़ बिल्कुल नहीं खाती, तो इसलिए इनको मैंने नहीं लिया है। और यहाँ पे अगर आप खाते हैं तो आप यहाँ पे मूली के जगह पे अनियन आप ऐड कर सकती हैं, अगर मूली आपको पसंद नहीं है तो। और लेकिन यहाँ पे अनियन ही आप ऐड कर सकती हैं। हाँ, अनियन और मूली दोनों में से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे कैबेज के छोटे छोटे ग्रीन कैबेज के पीसेस करके आप यहाँ पे रख सकती हैं। उसके जस्ट बाद देखिए मैंने डाला है यहाँ पे कुकुम्बर, क्योंकि यहाँ पे अब इस टाइप का कलर चाहिए था जो ना बहुत ज़्यादा डीप हो ना बहुत ज़्यादा लाइट हो। तो इसमें देखिए जो सर्कल है तो बीच में लाइट है और उसका कॉर्नर जो है बिल्कुल इस तरह ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो यहाँ का ये जो लुक आ रहा है, तो या इस जगह पे कुकुम्बर को छोड़ के कोई और सब्ज़ी यहाँ पे अच्छी लगती ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ कुकुम्बर ही अच्छा लगता है। तो ये देखना है मैं एक बार देख रही थी कि कोई लड़की थी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं बस कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे सैलेड का कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो उनको मैं एक बात बताऊंगी कि आप कीजिए, मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और मेरे सैलेड को आप देखते हैं, आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट सेम टू सेम किसी का सैलेड मत बनाइए। आप अपने से कुछ दिमाग लगाए, आप सीखिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई एक अच्छा सा डेकोरेशन आए सभी को करने, इसलिए तो मैं आइडियाज़ देती हूँ। मुझे खुद अपने ही एक सैलेड से मैं 10 डिज़ाइन कम से कम बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे सैलेड बनाते बनाते खुद आइडियाज़ आते हैं। और जब आप सैलेड डेकोरेशन करती हैं और जो बिल्कुल नई हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि डेकोरेशन करते समय आप ये देख लीजिए कि हम क्या चीज़ कहाँ ऐड कर रहे हैं, किस तरह से ऐड कर रहे हैं,
कहाँ पे कौन सा वेजिटेबल हम ऐड करें कि हमारी सब्जियां सुंदर लगेगी, तो इस तरह से आप कीजिए। और मुझे अच्छा लगता है कि सभी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग इसी तरह बनाइए, देखिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग लुक दीजिए, थोड़ा सा आप अपने तरफ से भी कुछ ऐड कीजिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे तो रोज़ रखा है, और रोज़ का क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम थे और उसके जस्ट बाद मैं क्या रखती, तो नया लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे रोज़ रखा है जो टोमेटोज़ के रोज़ है। तो वैसे मैंने इसके वीडियोस बनाए हैं, बट बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं रोज़ कैसे बनाती हूँ, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए ये वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगी। बट अभी सॉरी, मैं थोड़ी सी अभी बिजी चल रही हूँ, इसलिए अभी मैं नहीं बना पाऊँगी। और यहाँ के जस्ट बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है आपको बीटरूट, क्योंकि इसके जस्ट बाद बीटरूट ही यहाँ पे सूट करेगा। यहाँ पे कोई और जो वेजिटेबल आप रखेंगी वो अच्छा नहीं लगेगा, इसका कॉम्बिनेशन ये। तो ये रहा आपका लवली सा सैलेड डेकोरेशन, जो कितना खूबसूरत है, कितना यूनिक है और कितना अच्छा है। और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है ये डिज़ाइन, जो बिल्कुल नया है। मैंने खुद इसको बनाया और मुझे लगा कि जल्दी से मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और एक भाई साहब ने मुझसे पूछा है, रिक्वेस्टेड वीडियो, कि मैं एक का जो डेकोरेशन है मैं उनको बताऊं, और उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब बहुत जल्द उनको इस डेकोरेशन जो उनकी फरमाइश है उसको पूरा कर सकूँ। तो चलिए, बस कैसी लगे आपको मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।